किया गया है कि इस वक्त देश में रोजगार की जो हालत है पिछले 45 सालों में सबसे खराब है। बिना जॉब्स के और बिना पैसों के ना तो किसी इंसान की ग्रोथ पॉसिबल है और ना ही किसी देश की। यार मैंने फिफ्थ क्लास में स्कूल में पढ़ा था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी फिफ्थ क्लास के बच्चे यही पढ़ रहे हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आज बहुत से इंजीनियर 4 साल की पढ़ाई के बाद 5 से 10 हजार के बीच की नौकरी करने पर मजबूर है। यार मुझे ये देख के तकलीफ होती है कि हमारे देश में पैसा कमाना एक इतना बड़ा चैलेंज है। कॉल सेंटर वाला कॉन्सेप्ट में फिर भी हजम कर लेता, लेकिन तकलीफ होती है ये देख के कि एमबीए करने के बाद स्वीपर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ यार, इसी साल फरवरी में हजारों इंजीनियर्स एंड एमबीए पास आउट ने तमिलनाडु में 14 स्वीपर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था। क्या तकलीफ होती है इस बात को जानकर कि हमारे देश में स्वीपर बनने के लिए 14 सीट्स हैं और उस पर हजार पढ़े लिखे लोग मिलकर कॉम्पीट कर रहे हैं। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतर कर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी, बल्कि ये वो युवा है जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हाँ, ये सारे युवा वो है जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी जो कागज लिया गया? मेरी एमए बीएड और एलएड के लिए मेरी क्वालिफिकेशन तो बहुत बीकॉम और मास्टर ऑफ कॉमर्स। इंडिया टुडे, आज देश के 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है। इकोनॉमिक टाइम्स, देश के 94% इंजीनियर्स जॉब के लिए फिट ही नहीं है, उनको इंजीनियरिंग नहीं आती। न्यूज 18, जॉब्स ना मिलने की वजह से लाखों लोग अपना भारी एजुकेशन लोन नहीं चुका पा रहे हैं, वो सब कर्ज में दबे हुए हैं। 2017 में देश के 17 आईआईटी कॉलेज से पास आउट हुए 9,104 स्मार्ट इंजीनियर्स में से 3,000 स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और 2019 ये साल सबसे सीरियस है क्योंकि साल खत्म होने वाला है और अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 45 सालों। हाँ जी। अगर इस टाइप की चीजें हम अगर ये अपने न्यू पर्सन को शेयर करके करें, पता क्या होता है, इनवाइट करते टाइम सबसे बड़ी चीज पता क्या होता है, उस बंदे को लेकर के हमारी क्लियरिटी करनी है कि हाँ जी उस बंदे का जो फलाना जो पर्सन है, आपको जो फ्रेंड है, उसको आपके साथ में ट्रस्ट को क्यों करना, वो आपके ऊपर ट्रस्ट मान लो क्यों करे, इसके ऊपर जो है आपने कहीं ना कहीं ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब दोस्तों अपने आगे में बात करते हैं। पता क्या होता है, क्रिकेट में दोस्तों एक चीज की जाती है, यॉर्कर बॉल का कोई तोड़ नहीं होता है कि नहीं है। 10 साल पहले ही बढ़िया थी, 20 साल पहले बढ़िया थी, 50 साल पहले बढ़िया थी और 20 साल बाद मान लो बढ़िया रहेगी। तो नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ी एक चीज दोस्तों कही जाती है, दैट इज दोस्तों फोर हमारा। ठीक है। और जितना स्ट्रॉन्ग बेस हमारे 5 कोर में अगर जो हो जाएगा ना, उतना ही तगड़े बेस हम ग्रो कर सकते हैं। जिसमें पहला होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं लिस्ट मेकिंग के बारे में, हमारी लिस्ट हमारी मतलब बनाना। दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों इन्विटेशन के ऊपर। तीसरा कोर होता है उसको हम बोलते हैं शो द प्लान, प्लान को किस तरीके से शो किया जाता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चौथा होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं फॉलो के ऊपर। एंड पांचवा होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों क्लोजिंग बोलते हैं उसको। क्लोजिंग किस तरीके से मान लो की जाती है, इन 5 चीजों के ऊपर हमने पहले मास्टरी करनी है। और जिस जिस बंदे ने इन 5 चीजों मास्टरी कर ली ना, वो डेफिनेटली बहुत अच्छे वे से हम मान लो ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों पहला हम लोग बात करेंगे हमारे पहला मेन टॉपिक, दैट इज लिस्ट मेकिंग। लिस्ट हम लोग जो किस तरीके से अपने बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, पता क्या होता है, आज हमने स्कूलिंग की हमारी, हम अपनी कॉलेज कर रहे हैं, हम अपनी कोचिंग कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे हैं, इस दरमिया आज में बहुत लोग जानते हैं, है कि नहीं। अगर मैं दोस्तों एक चीज कहूं, हमारे बहुत सारे ये रिश्ते होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग आज में कम से कम जानते होंगे, उनका सबने हमने पहले एक नाम लिखना है, एक लिस्ट हमने। और लिस्ट जो आपकी होती है वो आपकी होती है दो, 2 टाइप ऑफ लिस्ट हमारी होती है। पहली होती है उसको हम बोलते हैं नॉन लिस्ट, ठीक है। और दोस्तों दूसरी हमारी होती है उसको हम बोलते हैं जो हमारे लोग व्हाट्सएप पे हमारे जो ऐड है, इंस्टा वाले जो हमारे ऐड है, जिनको मैं एक तरीके से हाई लो वाले, मिल गया तो राम राम कर लिया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइप के हमारे लोग होते नहीं होते। इस टाइप में हमें लिस्ट बनानी। प्लस अब नॉन लिस्ट के जो हमारे जो सोर्स जो होंगे ना, वो हमारे क्या होंगे, वो जिनमें दोस्तों मैं एक तरीके से बताऊं, जिनमें हो गए हमारे हो गए टीचर्स हमारे हो गए, ठीक है,
जो हमारे मान लो कैंटीन में जिनके साथ हम लोग बैठते हैं, जो हमारे स्कूल कॉलेज के हमारे सीनियर्स, हमारे स्कूल कॉलेज के कुछ जूनियर्स, हमारे बैचमेट जो हमारे साथ में पढ़ते हैं, हमारे स्कूल मेट, हमारा स्पोर्ट्स मेट जिसके साथ हमने बचपन से लेकर के अब तक हमने क्रिकेट खेली होगी, है कि नहीं है? ठीक है, एक्टिविटीज हमने जो एक तरीके से की है, उन सब का हमने नाम लिखना है, जिसके मैं शॉर्ट फॉर्म अगर ये बताऊं ना, उसको तो बोलते फ्रेंड्स फार्मूला बोलते हैं। फ्रेंड्स फार्मूला। ठीक है। एफ मीन्स होता है हमारे फैमिली वाले, हमारे फैमिली में कितने लोग होंगे। एक तरीके से मैं एक चीज कहूँ ना, 25 लोग आप मान लो मम्मी के साइड के, और 25 लोग मान लो पापा के साइड के, ये हमारे प्लस है इसके अंदर, हमारी फैमिली के अंदर। बाकी तो आप मान ही लो कितने क्या होते हैं। आर मीन्स होता है हमारे रिलेटिव्स, ठीक है, जो हमारे जानकार। आई मीन्स होता है हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे कॉलेज के, ठीक है, हमारे स्कूल के, हमारे कोचिंग के लोग सारे सारे। ए मीन्स होता है हमारे एम्प्लॉयज, यानी अगर हम लोग कहीं ना कहीं जॉब मान लो अगर जो कर रहे हैं ना, तो हमारे जॉब के हमारे लोग, पता क्या होता है, 9 to 5 आवर्स बहुत लोग इस टाइम पे कम से कम सेटिस्फाइड है। अगर वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो हम उनको एक रास्ता हम लोगों को दे सकते हैं। एन मीन्स होता है हमारे नेबरहुड, हमारे जो पड़ोसी। दो गली छोड़ के कौन रह रहा है, दो गोली छोड़ के पीछे कौन रह रहा है, हमने हर एक बंदे का अपने नाम लिखना है। कोई भी सिंगल बंदा जो होगा ना, वो हमारा पीछे नहीं रहना चाहिए। डी मीन्स तो मतलब होता है हमारे दोस्त वगैरह, जितने भी हमारे दोस्त, वो दोस्त जो हमारे क्लोज वाले दोस्त, यार वो दोस्त जिनको हम लोग नॉर्मली जानते ही हैं, ठीक है, वो भी हमारे इसके अंदर अंदर जो कहीं ना कहीं हमारे मान लो काउंट यहाँ पे अपने हो रहे हैं, ठीक है। और एस का दोस्तों मीन्स होता है हमारे कोई भी स्पोर्ट्स का मान लो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो अपने करते हैं वो मान लोगे अपने। एक तरीके से मैं एक चीज कहूँ ना, हम सबकी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में कम से कम ना 100 लोग तो हमारे होंगे ही होंगे, है कि नहीं है? मिनिमम टू मिनिमम। जो बंदा अगर ये कितना ही बड़ा अगर इंट्रोवर्ट भी है ना, उस इंट्रोवर्ट के भी कम से कम 100 जानकार तो उसके होते होते हैं, है कि नहीं? अगर वो 100 के 100 जानकार अगर जो है, तो क्या लगता है उन 100 में से कितने लोग होंगे जिनको इस टाइम पे हेल्थ की इस टाइम नीड होगी, और कितने ऐसे होंगे जिनको वेल्थ की इस टाइम नीड होगी? होगी नहीं होगी? जो लोग कहीं ना कहीं पैसा कमाना चाहते हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जो आज अर्निंग सोर्स चाहते हैं। और मैं दोस्तों एक और चीज कहूँ ना, हमने एक नियम बनाया, वो पता क्या है? जिनकी एज कम से कम 30 से लेकर के 35 साल तक की जो एज है ना, उनको हमने पहले लिस्ट अपने ऐड ऑन करना है। और जैसे हम इसको ऐड ऑन मान लो करेंगे ना, इन लोगों को ज्यादातर इनको पैसे इनको जरूरत होती है। अब दोस्तों इसमें मैं अगर ये बताऊं ना, हमारी डायरी का सबसे लास्ट पेज आप निकालो, उस डायरी के लास्ट पेज के ऊपर हमने कुछ नाम लिखने हैं। मैं आपको जो जो बातें बता रहा हूं उसको हम ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों हम लिखेंगे हमारे एसआर नंबर, सीरियल नंबर, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे नेम, उनका नाम, उनका एरिया, बंदा है कहाँ से, ठीक है, उसका प्रोफेशन, ठीक है, यानी कि वो बंदा अभी कर क्या रहा है, ठीक है। और लास्ट में उसके हो गए दोस्तों कॉन्टेक्ट नंबर उसके मान लो हो गए। ये सब चीजें हमने वहां पे लिख दी हमारे डायरी के लास्ट लास्ट के पेज के ऊपर। और हमने यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग करनी है 100 से, हमें स्टार्टिंग करनी है 100 से। लेट सपोज के बंदे का नाम है सुमित है, ठीक है, राजस्थान जयपुर से है, ठीक है, जॉब करता है मान लो बंदा, और ये फलाना इसका नंबर है 99, ये आपने लिख लेना है। समझे इस चीज को? इस तरीके से हमने हमारी जो लिस्ट है, उस लिस्ट को हमने बनाना है। अब एक और चीज ध्यान रखना, पता क्या होता है, जब भी हम लिस्ट मान लो बनाते होते हैं ना, उस लिस्ट के बनावट के टाइम पे हमने इस लिस्ट को 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर देना है। पहला होता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं हॉट मार्केट बोलते हैं, हमारा हॉट मार्केट। एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर जो लोग हमें जानते होते हैं तगड़े वाले। दूसरा होता है उसको हम दोस्तों बोलते हैं वाम मार्केट बोलते हैं, वाम मार्केट। और तीसरा होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों कोल्ड मार्केट। ये 3 टाइप की हमारी मार्केट होती है। अब ये समझाता हूं मैं ये होती क्या है। पहला हम बात करते हैं हॉट मार्केट। हमारे दोस्तों कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, जिन दोस्तों को ना हमारे ऊपर 100% ट्रस्ट होता है। क्या सुमित जो मर्जी काम कर रहा है, बढ़िया ही काम कर रहा होगा, उनको हमारे ऊपर 100% ट्रस्ट होता है। ये हमारे हॉट मार्केट के लोग हैं। और मैं एक ही चीज कहूँ ना, नाना करते हमारी फैमिली रिलेटिव से हमारे दोस्तों में कम से कम ना
30 से लेकर के 40 लोग तुम्हारे वो होंगे जिनको हमारे ऊपर 100% ट्रस्ट होगा, है कि नहीं है? या सुमित कोई ना कोई काम के बारे में बता रहा है, मतलब बढ़िया ही काम होगा कोई ना कोई, है कि नहीं है? मतलब कोई ना कोई बढ़िया ही काम होगा। हॉट मार्केट के लोगों को आपके ऊपर 100% ट्रस्ट है। आपकी स्टार्टिंग के 30-40 लोग, जिसमें एक चीज कहूँ ना, आप पहले लिस्ट मेकिंग के ऊपर ध्यान देने से पहले आप देखो कि आपका इस टाइम राइट नाउ ऐसा कौन सा दोस्त है जो आपके साथ 100% ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। दूसरे होते दोस्तों, उसको बोलते हैं वार्म मार्केट बोलते हैं। अब वार्म मार्केट दोस्तों हमारे वो लोग यहाँ पे होंगे जिनको हमारे ऊपर ट्रस्ट मात्र 50% है, 50% है उनको ट्रस्ट है, जिनको आपके ऊपर लग रहा है कि यार ये बंदा शायद आ भी सकता और शायद ना भी आए। ऐसे बंदे हमारे होते हैं 50% वाले, जिसमें मैं अगर ये बताऊं कम से कम ना 30 से लेकर के 40% तो हमारे ये हमारे होने वाले हैं। 30 लेके 40 लोग, यार ये बंदा आ भी सकता है और शायद ना भी आए। यार ये बंदा दिल्ली रहता है बट इसके आने के चांसेस है, आ सकता है। समझी चीज को? इसको नहीं बोलते वार्म मार्केट बोलते हैं। और तीसरी हमारी होती है दोस्तों, इसको नहीं बोलते कोड मार्केट बोलते हैं, जिसमें उन बंदों को आने के चांस पता है कितने हैं? मात्र 10% है। जिसमें आपको ये लग रहा है कि ये बंदा जो है ना ये शायद ही आए, बट क्या पता आ जाए ये बंदा। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम लोग लिस्ट बनाए ना, लिस्ट बनाते टाइम पे डोंट प्रीजस, इस चीज को आपने लिख लेना है। हमने कभी भी किसी बंदे को अपने जज नहीं करना है, यार ये बंदा आएगा नहीं आएगा, काम करेगा नहीं करेगा। हमने इस चीज का हमने कुछ भी ना पहले गैस नहीं करना है। समझी इस चीज को? हमने किसी बंदे को हमने पहले हमने कोई भी मान लो गैस नहीं करना है कि बंदा आए या ना आए। समझी इस चीज को? हर बंदा हमारे इस काम को स्टार्ट कर सकता है। इस तरीके से हमारी लिस्ट बनेगी। समझिए इस बात को? अब दोस्तों जैसे हमारी लिस्ट बनी है, हमारे हमें कम से कम ना 100 से लेकर के 150 लोग जो जो हमें जानते होते हैं उनकी लिस्ट बनी। अब लिस्ट बनाने के बाद हमने करना क्या है, कुछ डूज एंड डोंट जिसको हमने इनवाइट करने से पहले हमें ध्यान रखना है। डूज एंड डोंट ध्यान रखना है पहले इन सब चीजों का, क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहला, जब भी हम लोग एएस बने, पता है हम लोग क्या करते हैं? कहीं ना कि हम लोग एएस करने जस्ट बाद ना हम लोग कई बार मोटिवेशन में आ जाते हैं। हम लोग एएस किया और फटाफट से फॉरएवर के डे के रिगार्डिंग कोई भी स्टोरी अपने व्हाट्सएप पे अपने डाल दी। किसी के मान लो कोई पे आउट आया, उस पे आउट को आने के बाद सीधा अपने व्हाट्सएप स्टोरीज पे अपने डाल लिया। ये काम आपने नहीं करना है। समझी इस चीज को? मैं एक तरीके से एक चीज कहूँ, मैं पता क्या करता था, मैंने एक चीज देखता था कि यार मेरा मान लो जो फ्रेंड्स वगैरह है, अगर मैं सीधा उनको अपने स्टोरी अगर जे लगा दिया तो कहीं ना कहीं मैं जाने अनजाने में मैं अपना पूरे नेटवर्क को मैं खराब कर दूंगा। क्योंकि लोग बड़ा जल्दी प्रीजेस कर लेते हैं, और जितना जल्दी वो लोग प्रीजेस कर लेते हैं ना, फिर हमारे लिए इनवाइट करना उतना ज्यादा हार्ड हमारे लिए बन जाता है। तो हमने क्या करना है, मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ। लेट सपोज कि आप इंस्टाग्राम, आप मतलब व्हाट्सएप पे आपने स्टोरी अगर लगानी भी है ना, तो आप एक काम करो, आप मतलब व्हाट्सएप पे आप मान लो आ रहे हो, व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन आता है ओनली शेयर विद का। आपको लग रहा है कि 10 बंदों को आपने आप इन्वाइट कर दिया, अब वो 10 के 10 बंदे उनको सेलेक्ट कर लो और फिर उनके लिए भरपूर स्टोरीज आप लगाओ। लेकिन सबके साथ में पूरा नॉन जॉन जो है ना वो अपने खत्म नहीं, ठीक है? और जब भी इनवाइट आप मान लो करो, पहले एक डिसेंट इंस्टाग्राम डीपी ये आपने जरूर आपने लगानी है, ताकि डिसेंट खुद की, ठीक है? प्लस आपको अगर लगाने भी है स्टेटस, आपने स्टेटस वगैरह, तो भी आप कोई भी मोटिवेशन कोटेशन आप लगा सकते हो, या फिर कोई भी अच्छी मोटिवेशन जो रील वगैरह है वो आप डाल सकते हो। नहीं तो नेटवर्किंग के रिगार्डिंग कुछ भी आपने, जब तक कि आप उस बंदे तक पहुंच ना जाओ तब तक आपने उसको इनवाइट, आपने कोई भी पोस्ट वगैरह, कोई भी सीनियर का चेक वगैरह, कोई रील वगैरह आपने नहीं डालनी है। हाँ, रील वगैरह अगर कोई मोटिवेशन के ऊपर है वो आप दोस्तों डाल सकते हो, बट इनकम क्लेम्स वाली या कुछ नेटवर्किंग वाली जो है वो आपने कहने का उस पर आपने नहीं डालनी है। सेकंड चीज, जब भी आप किसी इनवाइट करते हो ना, इनवाइट करते टाइम पे वो बंदा आपका नॉन जॉन वाला बंदा जो होता है ना, वो आपके बिजनेस को बाद में देखता है, पहले वो आपको देखता है आप क्या कर रहे हो। हम लोग उस टाइम फ्री बैठे हैं, हमारा सुबह से लेकर शाम तक हमारा क्या शेड्यूल है, खराब वाला, घूमना फिरना, मूवीज देखना, आईपीएल देखना और ये सब चीजें हमारा करना। क्या लगता है हमारा जो दोस्त है वो हमारे साथ ही बिजनेस स्टार्ट करेगा? नहीं। ध्यान रखना एक चीज का, आपके जो दोस्त आपके साथ तभी काम करेंगे जब तक कि आप उनको चेंजमेंट, आप वाले जो चेंजमेंट उनको ना देखे, ठीक है? अब चेंजमेंट का मीन्स ये नहीं है आप जब भी इनवाइट कर रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल नहीं बनना है। जैसे आप बनते हो ना
वैसे ही आपने उनके सामने बनना है। बहुत लोग यहाँ पे गलती एक और करते हैं, डूज एंड डॉट में यहाँ पे एक और गलती कर लेते हैं। पहले तो उनको नाम से उनको माला बुलाते हैं या कुछ भी ऐसे माला बुलाते हैं, फॉर माई, हाँ जी राहुल जी, हाँ जी रमेश जी कैसे हो। ये मिस्टेक हमने कहीं ना कहीं नहीं करनी है। जैसा हम बनते आ रहे हैं सेम इट इज वैसा ही हमने उनके सामने भी हमने मान लो बनना है। समझे इस बात को? ठीक है, अब अपने आगे अपन चलते हैं। ठीक है, अब नॉन जोन के अंदर सबसे पहले एक और चीज होती है, इसको हम बोलते हैं कॉमन ग्राउंड पीपल। हमारे कुछ कॉमन ग्राउंड वाले पीपल, जिससे मैंने एक चीज कही थी, हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, दोस्त के दोस्त, क्लासमेट, अदर सेक्शन के लोग, हमारे ब्रांच के हमारे ब्रांच के लोग, हमारे नियर क्लासेस के लोग एंड हमारे कोचिंग के लोग। इन सब का आपने नॉन नॉन में आपने काम मालूम कर लेना है। ठीक है, पता क्या होता है, बिजनेस इज ऑफ टीचिंग, मेकिंग, टीम एंड लीडिंग। बिजनेस जो होता है ना, वो बिजनेस कहीं ना कहीं आपने अपने खुद की टीम को टीच करना, उनको लीड करने के ऊपर सारा सारा अपना काम है। जितना आप उनको लीड करोगे ना, जितना आप उनको सिखाओगे, उतने ही अच्छे वे से वो यहाँ पर जो ग्रोथ जो है ना, वो यहाँ पे लेने दोस्तों कहीं ना यहाँ पे मान लो अपने स्टार्ट कर देंगे। समझे इस बात को? अब बात करते हैं हमारे क्या क्या चीजें हैं हमने यहाँ पे करनी है और क्या क्या चीजों को हमने इनवाइट करते हैं। हम यूजुअल लोग यहाँ पे गलती कर लेते हैं, इन गलतियों को हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने नहीं करनी है। ठीक है, ओके। पहली चीज, जब भी आप मान इन्वाइट करो ना, इन्वाइट करने टाइम कभी भी आपने अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गया, ये वर्ड आपने यूज नहीं करना है। कंपनी वर्ड आपने यूज नहीं करना है। प्लान यूज नहीं करना, भाई एक प्लान है, ये यूज नहीं करना है। भाई एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ये भी आप यूज नहीं करना है। भाई एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी यूज नहीं करना है। मीटअप विद डायनामिक पर्सनैलिटी, कुछ भी यूज नहीं करना है। समझे? कई बार पता है क्या होता है, हम ना कुछ हवा में कुछ बातें कर लेते हैं, फलाने बंदे से मैं मिला, महीने के 4 लाख रुपए कमा रहा है। पहले उस दोस्त को देखो, उस दोस्त का लेवल क्या है। भाई वो बंदा कमाने के लिए आ रहा है, महीने के 15,000 20,000 वो कमाना चाहता है, एंड यू आर सेइंग कि महीने के 4 लाख रुपए। क्या ये बात उससे गले क्या उतरेगी? नहीं उतरेगी ये बात कहीं ना कहीं। समझे चीज को? तो कुछ भी आपने जब भी इनवाइट करो, तो उस बंदे के अकॉर्डिंग जो बातें जो है ना, उन बातों को आपने आपने उसके अकॉर्डिंग आपने मालूम करना है। समझे इस चीज को? अब बात करते हैं, हमारे सीधा मेन पॉइंट पाते हैं, हाउ टू इनवाइट इन नॉन जॉन। पहली बात, इनविटेशन के लिए ना, नॉन जॉन में इनवाइट करने के लिए कोई प्रॉपर कोई स्किल्स, प्रॉपर कोई एक तरीके से मैं कहूँ ना, स्क्रिप्ट है ही नहीं, पता आपको। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज काम आती है, दैट इज कि आपका एक तरीके से स्किल्स आपके यहाँ पे काम आती है। जब भी आप लोग इनवाइट करते हो ना, इनवाइट करने के टाइम पे 3 तरीके से आप उनको इनवाइट कर सकते हो। पहला होता है डायरेक्टली आप उनको बोलना, डायरेक्टली इनवाइट करना। दूसरा होता है इनडायरेक्ट वे से उनको इनवाइट करना। और तीसरा होता है सुपर इनडायरेक्ट। इन तरीकों से आप उनको इनवाइट कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं बताऊं, पता क्या होता है, इनविटेशन जो होता है ना, हर बंदे के अपने अपने तरीके से बंदा इनवाइट होता है। मैं मेरा बता मुझे कैसे इनवाइट किया गया था। जस्ट लाइक कि मैं पहले मान लो कॉलेज की मान लाइब्रेरी के अंदर था, मैं गया था, मेरे फ्रेंड नवजोत सर, जो कि मेरे लिए उस टाइम पूरे अननोन थे, वो उस टाइम पे लाइब्रेरी के अंदर बैठे थे। पहले पॉइंट को लिखो, अगले बंदे की नीड क्रिएट करके आप उसको इनवाइट कर सकते हो। लिखो इस अपने डायरी पे, इनवाइट करने का पहला तरीका है, अगले बंदे की नीड क्रिएट करके आप उसको इनवाइट कर सकते हो। जैसे वो वहां मान लो बैठे थे, मैं गया, नॉर्मल सी डिस्कशन हुई थी, कन्वर्सेशन हुई थी। ठीक है, और भाई क्या हाल चाल है, मैं कहा बढ़िया है ना। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि 12th के बाद मान लाइक कॉलेज करने के बाद क्या प्लानिंग है। मैंने कहा कॉलेज करूंगा, फिर कोई कोई गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, सारी को डिस्कशन हुई। अब डिस्कशन के टाइम पे उन्होंने मुझे एक चीज वहां पे क्लियरिटी करी, उसको बोलते हैं PMF, जिसको बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। यानी कि मेरी अगर मैं कोई काम स्टार्ट करता हूँ, उस काम को स्टार्टिंग के अंदर मेरी उसमें मोटिवेशन फैक्टर है क्या, मैं क्या चीज को चाहता हूँ, उन्होंने वहां पे आइडेंटिफाई कर दिया। मेरा में क्या माइंडसेट था कि मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस दिखाए थे, कुछ डेटा शेयर किया था। जैसे मैंने आपको भी एक वीडियो दिखाई थी, सेम इट इज, मुझे कुछ डेटा शेयर किया था कि आज के टाइम गवर्नमेंट जॉब में ये चीजें हो रही है, प्राइवेट जॉब में ये चीजें हो रही है। अगर इधर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस के अंदर क्या होता है, उस बिजनेस के अंदर इतनी सारी मान इन्वेस्टमेंट है, 15-20 लाख मान लो इन्वेस्टमेंट है, वहां पे रिस्क भी है, वहां कंपटीशन भी है। कम से कम 2 से लेकर 3 दिन तक मेरा ये प्रोसेस मेरा चला था, तब तक कि जब तक कि मैं खुद की ना एक प्रॉपर नीड क्रिएट ना हो गई। लास्ट में मैं खुद बोलने लगे, सर काम के बारे में बताओ, काम करना क्या है। देन उन्होंने मुझे इस काम के बारे में बताया था। समझिए इस चीज को? तो आपने अपने दोस्त की पहले नीड क्रिएट की, और नीड क्रिएट करने के बाद में सीधा फिर आपने एक चीज करनी है, अगर आपका बंदा, अगर आप ऑफलाइन प्लान कर रहे हो उसके लिए अलग से तरीका है, अगर आप ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो ना, तो आपने एक चीज कहना है,
एक काम कर, ज्यादा मैं तेरे को यहाँ पे चलो मान लो बता नहीं सकता, मैं तेरे को वीडियो भेज रहा हूँ, 7 से 8 मिनट की वीडियो है, मेरे एक फ्रेंड है नवजोत सर, यानी कि जो भी आपके मान लो मेंटोर है, ठीक है, उनके बारे में आपने शेयर करना है, ठीक है। एक वीडियो है 7 से 8 मिनट की वीडियो, जिस वीडियो के अंदर प्रॉपर बता रखा है कि आज के टाइम में किस तरीके से आज मान लो ग्रो कर सकते हैं। देख भाई, तुझे ही पता है, कोविड के बाद में 2020 के बाद में इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, या फिर जितने भी ऑनलाइन ई कॉमर्स जो वेबसाइट जो है, इनका आज के टाइम कितना काम चल रहा है, चल रहा नहीं चल रहा है। कैसा रहेगा कि अगर इसी इंस्टाग्राम को यूज करके, इसको मोनेटाइज करके अपने स्किल्स के बेस पे अपने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दे तो मेरे एक फ्रेंड है, वो इसके बारे में सिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया को मोनेटाइज करके और एक बेहतर अर्निंग मान लो कर सकते हैं। उनका आज शाम को 7 बजे सेशन है, जिस सेशन के अंदर वो लोग मान लो बता लें, ध्यान रखने की चीज का, जो सेशन होने वाला है आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप पहले जो 7 से 8 मिनट की वीडियो भेज रहे हो ओके है, नहीं भेज रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भेज रहे हो ना, तो आपने अब 4 बात आपने अब ध्यान रखना है। पहली बात, उस ट्रेनर के बारे में बताना जो ट्रेनर ट्रेनिंग करने वाला है। दूसरी बात, उस टॉपिक के ऊपर बताना कि किस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग हो रही है। और तीसरी बात, हाउ टू अटेंड द सेशन, उस ट्रेनिंग को अटेंड किस तरीके से मान लो किया जाता है। आपने ही बोलना, ये पर्सन है जो हमें बताएंगे किस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया के बेस पर बेहतर अर्निंग कर सकते हैं। समझ गया? फिर आपने बताना हाउ टू अटेंड ट्रेनिंग, प्लस एक और चीज, अर्जेंसी प्लस हाइप आपने क्रिएट करनी है। जब तक आप किसी काम को लेकर करके अर्जेंसी आप मान लो क्रिएट नहीं करोगे ना, तब तक आप वहां पे ग्रो नहीं कर पाओगे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आप उसे नॉर्मल अगर आप ले रहे हो ना, बेटर चीज अगर नहीं ले रहे हो ना, सीधा उनसे बोलना है जो सेशन जो होने वाला वो पेड होता है, 200 रुपए इसकी सीट इसकी प्राइस होती है। तो मेरा दोस्त है, इसके लिए मैं तेरे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तेरे लिए ये मान अरेंज करवा रहा हूँ, लेकिन ये शर्त है, तेरे को इसको पूरा पूरा तेरे को इसको अटेंड करना है, A to Z बढ़िया वे से पूरा पूरा तेरे को इसको अटेंड करना है। समझे चीज को? ये बात है उनको उनको मान लो बतानी है। अब कई बार पता हम लोग गलती क्या करते हैं, 7 बजे मान लो कुछ सेशन है, हमने उसको कॉल किया 6:55 पे हमने उसको कॉल किया, ठीक है, अरे सुमित तो 7 बजे सेशन है, हाँ हाँ तो मेरे को लिंक भेज दे, मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा। ये काम नहीं करना है। पता क्या होता है, 7:55 पे वो बंदा बाहर है, 7 बजे वो घर पहुंचेगा, 7:05 7:10 पे उसका मान लो माइंडसेट उसका मान लो बनेगा। अब कोई बंदा 7 बज के 10 मिनट पे अगर मान लो कोई बंदा ज्वाइन करेगा, क्या लगता है क्या वो उस नॉलेज को ले पाएगा? नहीं ना। अगले बंदे को प्रॉपर सिखाओ, अगर वो बंदा प्रॉपर सिटिंग पर्पस अगर जो नहीं है ना, उसको बताओ ये, उसको अर्जेंसी आप नहीं क्रिएट करने की, ये जो सेशन जो होते हैं ना, ये हफ्ते में सिर्फ एक बार होते हैं या बहुत कम होते हैं, और लाइव होने वाले हैं। और एक ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करके आपने उसको अटेंड करवाना ताकि वो बंदा उस ट्रेनिंग को गलती से भी उसको मिस करे ही नहीं, ठीक है। साथ में उसको एक और चीज बोलनी है कि तेरे को इस ट्रेनिंग के नोट्स बना के जरूर भेजने हैं। 3 दिन की मास्टर क्लास होती है, 3 दिन के सेशंस होते हैं, जिन सेशंस के अंदर सारा कुछ यहाँ सिखाया जाएगा A to Z कि कैसे यहाँ ग्रो कर सकते हो। तीनों में से एक भी सिंगल ट्रेनिंग को तेरे को यहाँ पे मिस नहीं करना है, लेकिन तीनों में कंडीशन है कि तीनों जो है नेक्स्ट वाली तभी अनलॉक होगी जब तक कि तुम मुझे पहली वाले के एंड में कोड बताए जाते हैं यहाँ पर, मुझे अगर तू मुझे नोट्स प्रॉपर सेंड नहीं करेगा तब तक इस सेकंड वाले के जो है अनलॉक नहीं होगा। समझे चीज को? अगला मेरा सवाल लिखो, अगली एक और चीज लिखो, प्रिपेयर सम क्वेश्चंस टू आस्क। अगले बंदे से पूछने के लिए कुछ सवाल कुछ लिखो कि जब वो फलाना बंदा डे 1 को अटेंड करे, डे 2 अटेंड करे, डे 3 को अटेंड करे ना, उसके बाद में आपने उनसे बात करनी है। और बात पता है कैसे करनी है? चलो फॉलोअप का टॉपिक हो गया, जैसे हाँ जी सबसे बढ़िया चीज क्या लगी आपको इस बिजनेस के अंदर? अच्छा तूने इसको पूरा पूरा इसको तू अटेंड किया? उसको पूछना कि अच्छा कंपनी के बारे में क्या बताया, प्लान के बारे में क्या बताया, सारी चीजें जो है ना आपने उसे पूछनी है। समझी इस चीज को? ठीक है। प्लस अब यहाँ दोस्तों सबसे जरूरी एक और चीज आपके लिए आ जाता है, A to Z हाई पढ़ाई आप यहाँ आगे मतलब आप कर सकते हो। दूसरा अपन दोस्तों बात करते हैं, अगर आप लोग ऑफलाइन, तो ये ऑनलाइन वाला ये अपना तरीका अपना हो गया। दूसरा अपने यहाँ पे बात करने वाले ऑनलाइन, सॉरी, अगर आप लोग ऑफलाइन प्लान अगर जो कर रहे हो ना, उस ऑफलाइन प्लान के अंदर 35 से लेकर 40 मिनट तक आपके यहाँ क्या डिस्कशन आपके यहाँ रहने वाली है। चलो उसके ऊपर अपने बात मान लो करने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफलाइन भी कुछ बंदे मान लो काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात, पहले आप मान लो अगर काम करो, पहला आपने उसको इन्वाइट किया, हाउ टू शो द प्लान के अंदर पहली बात आपका जो प्लान कम से कम ना 45 से लेकर के 50 मिनट तक आपको प्लान आपका होना चाहिए,
ठीक है, इससी ड्यूरेशन का होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा अगर आप लेके जा रहे हो तो वो आपको ज्यादा बंदा को सुनेगा नहीं। अब सबसे पहले जब भी आप उसको इन्वाइट कर रहे हो ना, स्टार्टअप के 5 मिनट तक आपने उसका इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पे लेना है। उसके पहले दो बड़ी अच्छी बुक्स है। पता क्या होता है, मैं जब इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था ना, तब मुझे ना, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मुझे लोगों से बात करना नहीं आता था, कि लोगों से बात कैसे करें, मैं उनको कन्विंस कैसे करूं। उसके रिगार्डिंग मुझे दो बुक्स के बारे में मुझे सजेस्ट किया गया था। और वो दो बुक्स दोस्तों इतनी तगड़ी बुक्स है ना, जिन बुक्स को पढ़ करके मेरी स्किल्स इतनी ज्यादा बढ़ी ना, कि मेरे नए नए दोस्त मेरे बनने शुरू हो गए थे। तो बताऊं दो बुक्स का नाम। पहली दोस्तों बुक का नाम है सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है। और दोस्तों दूसरी बुक का नाम है लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है। अब इन दो किताबों के अंदर क्या बताया मोटा मोटा मैं आपको समझाता हूँ। सवाल ही जवाब में दोस्तों बताया गया है कि लोगों से क्या बात करनी, पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट, आप उनसे क्या बात करने वाले हो। लोक व्यवहार के अंदर दोस्तों बताया गया है लोगों से कैसे बात की जाती है, क्या और कैसे। इन दो बुक्स में ये बातें इसके अंदर बता रखी है। अब जिनको लग रहा है सर मैं बात तो कर रहा हूं, मैं प्लान तो कर रहा हूं, बट मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रीजन पता क्या है, क्योंकि हम चीजों को याद कर रहे हैं, हमको रट रहे हैं। और ध्यान ध्यान रखने की चीज का, जब तक आप रटने के ऊपर गए ना और बिना स्किल सेट के अगर आप गए ना, आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। समझे चीज को। आप इन दो बुक्स का पढ़ो, और ये सवाल जवाब में एक बड़ी अच्छी चीज बताई गई कि उसके 5 सवाल के बारे में बताया गया है, जिन 5 सवाल के बेस में ना आप उस बंदे का एक प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर आप सेट कर सकते हो। हुआ क्या, आपने उसका इंट्रोडक्शन आपने आप उसको ले रहे हो, इस इंट्रोडक्शन में दोस्तों उसका सेट होगा पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। अगले बंदे की जो नीड जो होगी, वो नीड उसके यहाँ पे आइडेंटिफाई उसके यहाँ पे हो रही है। अगले 5 मिनट में दोस्तों आपने उनको मान लो बताना, एग्जाम्पल बेस आपने उनको बताना है एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम प्लस पावर ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के बारे में, कि नेटवर्किंग आज है क्या। समझे चीज को। अगला आपने दोस्तों 5 मिनट का जो टाइम जो आपने लगाना, वो आपने लगाना है एफएलपी की प्रोफाइल के ऊपर। एफएलपी की प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे आपने एंड अप किया कि आज के टाइम नेटवर्क बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जितना तगड़ा आप नेटवर्क का बिल्डअप करोगे उतना जल्दी आप ग्रो करोगे। अब जाहिर सी बात, नेटवर्क बिल्डअप करने के लिए बाहर अगर आप जाते हो तो नॉर्मली 15-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है। लेकिन जिस इंडस्ट्री के साथ या जिस कंपनी के साथ आज मैं एसोसिएट हूँ, वहां पे वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नेटवर्क बिल्डअप करने का हमें मौका देती है, जिसका नाम क्या है, फॉरएवलिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, आप उसकी प्रोफाइल बताइए, अगले 5 मिनट में अपर अपर से आपने उसको जो भी प्रोडक्ट है वो आपने मतलब उसको मतलब आपने बताया। तीसरा अगले 10 मिनट आपने यहाँ पर दोस्तों लगाए, वो आपने लगाने कंपनी के मार्केटिंग प्लान के ऊपर। यहाँ पे उस बंदे को एक एक चीज समझ में आएगी कि मुझे यहाँ एग्जैक्टली करना है क्या। मार्केटिंग प्लान के बारे में हमने उनको बताना अच्छे तरीके से। टू सीसी क्या होती है, अब जिनकी अभी तक ये चल रहा है सुपरवाइजर 25 के ऊपर, प्लीज अपडेट योर सेल्फ। ठीक है, 10 सीसी पर सुपरवाइजर होता है, 60 सीसी पे आपका एम होता है, 120 के ऊपर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनेजर हो रहा है। ए टू जेड ना, कहाँ पे कितने पैसे आ रहे हैं ये भी आपने बताना है। सुपरवाइजर पे इतनी इनकम है, एम पे इतनी पैसे इतनी इनकम है, और मैनेजर के पे ऊपर इतनी इनकम है। ये सब चीजें आपने उनको मतलब बतानी है। अब जैसे ही मार्केटिंग को आपने शेयर किया, अगले कम से कम ना 5 से लेकर के 10 मिनट तक का दोस्तों आपने टाइम आप पे लगाना अचीवमेंट्स ऑफ टीम 564। टीम 564 के अचीवमेंट्स ये आपने बताने कि हम लोग इस टाइम पे कौन से ग्रुप का आज पार्ट है, जिसमें सबसे बड़ा मैं कैसे बताऊं ना, आपके अपलाइन मैनेजर की प्रोफाइल। ऑफलाइन मैनेजर की मान लो प्रोफाइल हो गया, वो आपने जरूर बताना। प्लस आपके जितने भी कोच है ना, जो आपकी टीम को कोच करने वाले, जिनकी ट्रेनिंग टीम अटेंड करने वाली है ना, उनकी प्रोफाइल को ए टू जेड, उसकी प्रोफाइल ज्यादा आप दिखाओ जिसकी प्रोफाइल में अट्रैक्टिवनेस हो, जो आपकी टीम को कोच करने वाले हो, ताकि उसको पता चले कि व्हाट इज टीम फर्स्ट टाइम ग्रुप है क्या इस मामले में। समझिए इस चीज को। अब ये आपका दोस्तों ड्यूरेशन आपको दोस्तों कम से कम आपकी बन गई 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 के मिनट की आपकी, ये आपका बन गया। प्लस इसके बाद दोस्तों आपने बतानी, लास्ट में आपने बतानी है उस पर्सन की प्रोफाइल जो आपके बंदे की थर्ड पार्टी करने वाला, उसके बारे में कम से कम दो ना, आपने उसके ऊपर आपने लगाना है कि जो बंदा आपको बंदे की थर्ड पार्टी करने वाला, जिसको हम बोलते हैं उसकी, उस बंदे की हाइप मान लो क्रिएट करना। समझी चीज को। और जितनी अच्छी हाइप होगी ना, उतना ही तगड़ा वे से वो बंदा उनको समझेगा। इस तरीके से हम उन बंदे का ऑफलाइन जो प्लान जो है ना, इस तरीके से हम उनका मालूम कर सकते हैं उसको इन्वाइट करके। लेकिन ऑफलाइन प्लान करने के लिए स्क्रिप्ट आपको थोड़ी सी चेंज होगी, और चेंज पता है क्या हुई, सारी चीज मैं आपको बैठे थे को समझा नहीं सकता, अपने काम करें बैठ के अपने इसको मान लो बात करेंगे। अब नॉर्मली लास्ट में पता है यहाँ पे
कि कुछ डाउट्स होते हैं, पहला पता क्या होता है, यहाँ पे अपना काम क्या करना होगा, सीधा उसको बोलो भाई, जाहिर सी बात, जहाँ पे अपने बैठे हैं, मैं तो सारी चीज के बारे में तो नहीं बता सकता, बट हाँ एक ऐसा बिजनेस जिसके सोशल मीडिया को मोनेटाइज करके तू मुझे बता कि कितना घंटा तो इंस्टाग्राम यूज करता है, 2 से 3 घंटे। अच्छा कैसा रहेगा कि उस 2 से 3 घंटे के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर जो टाइम जो तू वेस्ट करता है, उस टाइम को यूटिलाइज करके उसी इंस्टाग्राम से 15 से 20 हजार तो माल कमा ले, तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। ये अपना पहला अपना ऑब्जेक्शन तो अपना ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा और हमें क्या डाउट होते हैं, चलो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को एक काम करें, कल के दिन थर्ड डे के अंदर आपकी ट्रेनिंग आपकी होने वाली, जिसके अंदर आपको दोस्तों बताया जाएगा हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस, आपके जो ऑब्जेक्शंस है किस तरीके से आप उनको आप उनको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब पहला तरीका मैंने आपको शेयर कर दिया कि नीड को क्रिएट करके, दूसरा तरीका उसके ऊपर अपने बात करने वाले, उसको अपने बोलते हैं डायरेक्टली इन्वाइट करना। जैसे मैं पता क्या करता था, मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, पहले भी चीज बताऊं, मेरे कोई सारे हाई हेल्थ वाले मेरे उस टाइम दोस्त थे, मैं जाहिर सी बात उनको एक ही चीज बोलता था, भाई अपने कॉलेज तो इस टाइम चल रही है, क्यों ना अपने एक काम करें, कॉलेज के साथ पार्ट टाइम अपने कोई ना कोई काम स्टार्ट करें, जहाँ से 15-20 हजार महीने मान लो अपने वहाँ पे कमा लें। तो मैं उनको इस काम के बारे में शेयर करता, ये अपना काम है, और जब मैं उनको शेयर करता ना, तगड़ई वाले हाइप में क्रिएट करता था, जो हाइप मैंने अभी आपको बताया था, टॉपिक ट्रेनर एंड हाउ टू ट्रेन द सेशन, ठीक है। इन चीजों के बारे में आपने उनको मालूम बताना है कहीं ना कहीं, ताकि जो है वो अपने पर्सन जो है वो अपने पर्सन कहीं ना कहीं सीरियस हो अपने वहाँ पे, समझे इस बात को, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे हम दो दोस्त मिलने वाले हैं, हमारे एक और मैम है, बुलबुल जी, जिन्होंने ना, मैंने एक चीज कही थी, अगर आप अननोन में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको मैनेजर बनने में आपको टाइम लगेगा, बट अगर आप नॉन जोन में अगर आप काम कर रहे हो ना, तो नॉन जोन में काम करने बेस पे आप बहुत तगड़े बहुत जल्दी बेस से आप वहाँ पे अपना जो मैनेजर जो है ना वो आप काम कर सकते हो। हमारे साथ एक बुलबुल मैम है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने खुद ने ज्वाइन किया, कजिन सिस्टर को ज्वाइन करवा दिया, मामा की लड़की ज्वाइन करवा दी, ताई की लड़की ज्वाइन कर, आसपास जितने रिश्तेदार है ना सबको उन्होंने ज्वाइन करवा दिया। हर महीने कम से कम 2 से 3 से 4 लोगों का ये इस्तेमाल करवाते थे, 1+3 1+4 CC 6 एंड 8 CC बिजनेस, जिसके बेस पर हुआ क्या, इन्होंने मात्र 4 मंथ में से बिकम मैनेजर, इन जस्ट 4 मंथ, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक वो किस तरीके से मान लो इन्वाइट करते थे। हाँ जी, आपका आवाज आ रही है मैम? हाँ जी सर, वही सारी है। राधे राधे ओके सर। ओके, राधे राधे बुलबुल। कैसे हो सर जी? हाँ जी हाँ जी, बढ़िया। मजा आ गया सर, अभी सेशन के अंदर पुरानी बातें याद आ गई, सारी बेसिक क्लियर हो गए। हाँ जी हाँ जी। तो बुलबुल हमारे टीममेट्स को आप थोड़ा बताइए कि किस तरीके से आप और अच्छे वे से अपने पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं, लाइक हमारे टीममेट्स में इनवाइट कर सकते हैं। हाँ जी। जी सर, जी सर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर ने जो आप सभी को ना जो चीजें पॉइंट आउट नोट करवाए, तो सबसे पहले क्या करो, उन पॉइंट को क्या करना है, इम्प्लीमेंट ही करना है। जैसे सर ने आपको बताया कैसे नोन जोन के अंदर काम करना है ना, डायरेक्ट कैसे अप्रोच करनी है, डायरेक्ट अप्रोच कैसे करनी है। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होंगे जो गलती क्या करते हैं कि हम है ना अननोन जोन के अंदर, हमें बोला जाता है 1 से लेके 10 तक जाना है, हम 10 से लेके 1 तक जाते हैं। यानी हमें सबसे पहले क्या चीज बोली जाती है कि हॉट लिस्ट पे काम करना है, और हम कौन सी लिस्ट पे काम करते हैं, कोल्ड लिस्ट होम लिस्ट पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं अननोन पर्सन के साथ। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने नोन जोन पे काम करना है। अब नोन जोन कौन, सबसे पहले जो यहाँ पे न्यू एज अपनी लिस्ट उठाओ, जैसे आपके रिलेटिव्स में आपके मामा के लड़के, ताऊ के लड़के, जो भी आपके रिलेटिव्स के अंदर, आप उन सबको पहले उनको अपना बिजनेस शो करो। वहां से आपको डर नहीं लगेगा, पहली चीज आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और आपको ना हिचकिचाहट नहीं होगी वर्क बताने में, और प्लस आपको डर सा नहीं लगेगा क्योंकि न्यू पर्सन है। जैसे मान के चलो, मैंने सबसे पहले बिजनेस बताया था, मेरी मामा की लड़की है रिंकू मैम, उनको मैंने इस बिजनेस के बारे में बताया, और वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना पढ़ाई मैटर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें सिखाई जाती है, स्किल्स वगैरह। मैंने उनकी नीड को पहचाना, उनकी नीड ये थी कि उनको है ना कुछ बनना था लाइफ के अंदर, पर वो बन नहीं पाए, पढ़ाई कर नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं मैंने उनकी नीड को पहचान के उनको इस काम के बारे में बताया, और उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया। आज वो सुपरवाइजर्स हैं मेरे डायरेक्ट के अंदर, 4 सुपरवाइजर, और चारों मेरे रिलेटिव्स हैं, है ना, मेरे मामा के लड़के। मेरी रियल सिस्टर है गुनगुन, है ना, वो भी यहाँ पे एज ए सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। और उसके साथ मेरे 12 डायरेक्ट है, और 12 डायरेक्ट सारी नॉन जोन के अंदर है, सारी नॉन जोन के अंदर। अब आप सोच के देखो, हम क्यों अननोन जोन के अंदर काम करें, अगर हमारे, क्या मुझे एक चीज बताओ, क्या हमारे रिलेटिव्स नहीं है? सभी के नाना नानी के मामा मामी के लड़के होंगे, है ना, किसी न किसी के रिलेटिव्स होते ही हैं, लेकिन हम उनको काम नहीं बताते, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रीजज करते हैं कि मेरा फर्स्ट चेक आएगा, या फिर मैं यहाँ पे कुछ है ना, मैं कुछ इंप्रूव करूंगी तो मैं है ना फॉरएवर के बारे में अपने रिलेटिव्स को बताऊंगी। हम शर्म करने स्टार्ट कर देते हैं, प्रीजज करना स्टार्ट कर देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है।
ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें हमारे नॉन जोन वाले पर्सन को काम दिखाना है। अगर आप उनको ये वर्क नहीं दिखाओगे, मुझे बताओ, इंस्टाग्राम पे फर्स्ट से सेकंड रील फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर रील्स अपलोड होती है। ज्यादा से ज्यादा ना क्या रील्स आती है, नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि आने वाला टाइम ही क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग है। आप नहीं बताओगे, कोई और ऑनलाइन के थ्रू उनको बता देंगे। फिर पता कब चलेगा हमें, जब वो पर्सन ने यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर रखा होगा, तब हमें पता चलेगा अच्छा तूने भी एस कर लिया। तो वो गलती हमें नहीं करनी है। यहाँ पे एज ए मेरे और भी फ्रेंड सर्कल है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे ना, बैठे होंगे पिछले महीने उन्होंने एएस किया, नाम उनका ना सपीना है। ये लड़की एज ए मेरी बचपन की फ्रेंड है, और इन्होंने किसी और की थ्रू फॉरएवर देखी थी अभी 2-3 दिन से पहले ही। इन्होंने क्या किया, इनको पता चला कि बुलबुल मैनेजर लेवल पे वर्किंग करी। इन्होंने मेरे से बात की कि बुलबुल यहाँ पे 2cc होता है, कैसे है, क्या है, फ्रॉड तो नहीं है? मैंने कहा नहीं है। इन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया, और अभी ये एएस बन के इसी ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं। ये फायदा है अपने नॉन जोन के अंदर काम करने का। आप अगर अपने नॉन सर्कल को बता दोगे ना कि आप फॉरएवर लिविंग कर रहे हो, तरीके से बताना है, ऐसे नहीं जाके बता दिया मैं फॉरएवर करता हूँ, तेरे को मेरे साथ ज्वाइन करना तो कर लेना। नहीं, प्रॉपर तरीके से इन्वाइट करो, प्रॉपर तरीके से उस पर्सन को बताओ कि आप क्या वर्क कर रहे हो। और रील्स वगैरह अपलोड नहीं करनी है फॉरएवर के बारे में, कुछ भी आपको ऐसा इंस्टाग्राम पे नहीं डालना है जिससे आपका नेटवर्क खराब हो। इन चीजों का आप ना ध्यान रखो। दूसरी चीज क्या है कि हमें क्या करना है, आप जब अपने नॉन सर्कल को इन्वाइट करते हो तो पहली चीज आप ना बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल सिंपल तरीके से कि भाई एक वर्क है, मैंने देखा है, चलो साथ में स्टार्ट करते। जितना सिंपल आपका इन्विटेशन होगा उतना जितने चांसेस है पर्सन का एज करने। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं। जिस लैंग्वेज में, जिस बॉडी लैंग्वेज में आप उस पर्सन से बात करते हो, अपने नोन वाले पर्सन से, वैसे ही आप उसके साथ बात करें किया करो। अगर आप उससे आप में बात करोगे तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा दाल में कुछ काला है। इन चीजों का ध्यान रखा करो। न्यू एज को मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी ये चीज। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे होट वाले पर्सन पे ज्यादा से ज्यादा, अभी मैं मेरे डायरेक्ट में जो एएस बने न्यू पिछले महीने दोनों मेरे होट वाले पर्सन है। अभी तक मेरा अननोन जोन में एक भी असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बना है, क्योंकि क्यों बनाऊं मैं अननोन में, मेरी होट लिस्ट खत्म ही नहीं हुई है। प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप अपनी नॉन जोन वाले पर्सन को काम दिखाओगे ना, 100% वो आपके साथ काम करेगा। और अगर आप ये गलती करोगे अननोन में जानने के लिए, तो वहां पे हमें स्किल्स चाहिए, बोलने का तरीका चाहिए, उसके साथ साथ हमारे अंदर नॉलेज होनी चाहिए। वो हमें एक्सपीरियंस से आएगा, वो हमें ट्रेनिंग से आएगा। एक दिन में हमें वो सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो न्यू एएस है, सभी को एक चीज बोलना चाहूंगी, अपने नॉन जोन, अपने होट लिस्ट पे काम किया। जितने भी आपके मामा ताऊ सभी के लड़के हैं, उन सबको आप काम दिखाओ। किसी को प्रीजज नहीं करना, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ऑनलाइन वर्क देखा होगा, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया होगा, उनको समझ में नहीं आया होगा। अगर आप उनको समझाओगे तो आपके साथ स्टार्ट करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। और यहाँ पे अपनी अपलाइन की सपोर्ट लो। अगर आप अपनी यहाँ पे अपलाइन की सपोर्ट ले रहे हो, आपको बेस्ट बेस्ट रिजल्ट आएंगे यहाँ पे। ठीक है जी। मैंने ऐसे ही किया, मैंने अपना 4 महीने में मैनेजर करने का मेरा सीक्रेट यही है कि मैंने अपने नॉन जोन में, प्लस मेरी टीम के अंदर भी मैं यही चीज करती हूँ, जब तक नॉन लिस्ट खाली नहीं हो जाती अननोन में काम करना ही नहीं है। क्यों? अगर आप उनको काम नहीं दिखाओगे, कोई और दिखा देगा, फिर आप उनके साथ वो 2cc कर लेगा। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। हमें हमारे नॉन जोन पे ज्यादा से ज्यादा नॉन जोन पे काम करना। और मेरा 4 महीने में मैनेजर होने का सीक्रेट भी यही है कि मैंने अपने नॉन जोन में काम किया। और कहीं ना कहीं नॉन जोन को दिक्कत भी आती है ना, तो हम उनको बैठ के समझा सकते हैं। जैसे आज मेरी रियल सिस्टर है, मेरे मामा के लड़के हैं ना, डाउन टू डाउन सब होट टू होट, होट टू होट, होट टू होट है। एक को दिक्कत आती है, मैं एज ए सिस्टर उनको मैं गाइड कर देती हूँ। कहीं कोई कहीं नहीं जाने वाला। होट वाला बंदा उल्टा और ज्यादा इंप्रूव करता है बिजनेस को, ज्यादा से ज्यादा आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करता है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। नॉन जोन पे काम करो, जितने भी न्यू ऐसे लिस्ट बनाओ। अभी तक आपने जिनको प्रीजेज करा, नहीं ये तो पढ़ाई कर रही है, ये तो पढ़ाई कर रहा है, नहीं इसमें तो थोड़ा ईगो है, ये नहीं करेगी, प्रीजेज नहीं करना। एक चीज बताऊँ आपको, भगवान ने अपन को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है वर्ल्ड की बेस्ट, जिसके अंदर अपन करना करियर बना सकते हैं। तो क्या करूं यहाँ पे, अपना काम है सबको बिजनेस दिखाना, सबको। हमें प्रिजेज नहीं करना। हम कौन होते प्रिजेज करने वाले कि ये करेगा नहीं करेगा? क्या पता उस बंदे के अंदर ऐसी बर्निंग डिजायर हो कि वो मेरी तरह 4 महीने में मैनेजर करे। ठीक है, तो प्रिजेज किसी को नहीं करना। आपने एज अ वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हमें इसका फायदा से ज्यादा फायदा उठाना है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने नॉन सर्कल पे काम करो। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच बबूल। हाँ जी, पता क्या होता है, मैं आपको एक चीज कहता हूँ। लिटरली तो मैं आपको एक चीज शेयर कर रहा हूँ। एग्जाम्पल बेस मैं अपने होम टाउन में इस टाइम काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे ना पड़ोस का मतलब 6-7 घर छोड़ के एक बंदा मेरे को मिला। उसका फोन आया, ठीक है। वो कहता कि भाई तू भी फॉरएवर में काम करता है ना। मैं कहा हाँ, मैं भी फॉरएवर में काम करता हूँ। वो कहता मैं परसों मैंने अपना 2cc बिजनेस मैंने क्वालिफाई किया, 2cc मैंने किया है।
तो वो कह रहा तूने मेरे को बताया क्यों नहीं? मैं कहा ऐसे मैंने तेरे को बताया नहीं, ये वो। इस चीज से क्या समझे? पता क्या होता है यार, उसने पंजाब का कोई बंदा था, उसके साथ उसने अपना फॉरवर्ड ज्वाइन कर लिया। मैं पूछा कैसे ज्वाइन किया? वो कहता पता है, कोई रील कोई सामने आई थी, रील के ऊपर मैंने क्लिक किया, फॉर्म भरा, उसने मेरे को बता दिया, मैंने कर लिया बिजनेस। यानी कि समझी चीज को। इंस्टाग्राम सबसे बड़ी चीज भाई। आज मुझे चीज बताओ, आज एक बंदे का डेली ना इंस्टाग्राम के ऊपर चलाने का टाइम पता है कितना? ड्यूरेशन 3 से 4 घंटे। एक बंदा, आम बंदा जो स्टूडेंट है, जैसे 12th एग्जाम पूरी ओवर रखे है ना, वो इंस्टाग्राम चलाता है। और गलती से अगर उसके साथ मेरी रील अगर जी आ गई, नवजोत सर की आ गई, या किसी ऐसे बंदे रील आ गई जो बंदा फॉर एवर मान लो अगर जी कर रहा है, तो वो बंदा फिर कहाँ ज्वाइन करेगा? वहीं ज्वाइन करेगा। है कि नहीं? क्योंकि यार हम तो शाइनेस दिखा रहे हैं ना। हम तो सोच रहे हैं कि बताएं ना बताएं। हम क्या सोच रहे हैं कि अगर बता दिया, वो करे या ना करे, लेकिन अगला बंदा तो कर रहा है बिजनेस। समझी चीज को? तो हमने किसी बंदे को जज नहीं करना, फटाफट से जाओ और बताओ इस काम के बारे में, बट विद नॉलेज। बढ़िया से आप नॉलेज लो, और उस नॉलेज पे अप्लाई करो, अप्लाई करके उनको आपने इनवाइट करना बढ़िया वाला, और टीम बिल्ड करो। समझे चीज को? ठीक है। एएस हुआ है जिनका, ऑफर चल रहा है 10 सीसी के ऊपर सुपरवाइजर, पहले ही मैंने 5 एएस अपने बनाई दो कम से कम ना। सिर्फ 5 एएस पहले मेरे टारगेट लेके आप बनाई दो अपने। 5 डायरेक्ट एएस। मंदी रिकवर भी तो करनी है, नया महीना भी तो स्टार्ट हुआ है, कैसे करोगे? 5 डायरेक्ट एएस बनाने के बेस पे क्या फायदे हैं? सुपरवाइजर बन जाओगे, चेक बनेगा, प्लस कमीशन और रेफर कमीशन वो आपका बढ़ जाएगा। सारे हमारे यहाँ फायदे ही फायदे हैं। तो क्यों ना हम इन सारे फायदे उठा लें? ठीक है। सो दोस्तों, इस तरीके से हमने पूरी चीजों का फायदा उठाना है, और सारे कुछ काम नॉन जॉब में करना अपने स्टार्ट कर देना है। ठीक है। सो दोस्तों, ये हमारी वर्कशॉप थी 2nd डे की। इसी तरीके से कल हमारे दोस्तों 3rd डे के हमारे होने वाले, जिसमें हम लोग दोस्तों सीखने वाले हाउ टू वर्क इन, सॉरी, हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो हमने उन सब ट्रेनिंग का पार्ट बनना और अपने आप को बिल्ड करना है, और अच्छे वे से ग्रो करना है। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, टिल डेट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक आप सबको। ओके जी।